अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम बैक टू वन न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। कल से थोड़ी मेरी बेहतर तबीयत जो है वो कुछ बेहतर है और अभी मैं फिर जा रही थी हॉस्पिटल क्योंकि मैं उठी हूँ थोड़ा सा लेट। दर्द की वजह से बहुत मुश्किल हो रहा था मुझे रात को सोना। पेन किलर भी खाई है मैंने, 2 बार खाई है रात को, क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फिर अम्मी ने थोड़ा गुस्सा किया, अभी इतनी पेन किलर मत खाओ, ऐसा ना हो कि इससे ज़्यादा और कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाए। तो मैंने कहा अब नींद भी आपको पता है, जब तक नींद ना हो ज़िंदगी में सुकून नहीं होता। तो बस ये कि अभी आप ही ने मुझे बताया था कि अभी भांजे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसे हॉस्पिटल जाना है इंजेक्शन के लिए। तो मैंने कहा भी चलो आज मैं आप ही के साथ जाती हूँ और अपनी आँख की जो है वो ड्रेसिंग वगैरह भी करवा के आ जाती हूँ और चलो बच्चों का साथ भी हो जाएगा। फिर अकेली ना बहुत मुश्किल होता है मुझे आना जाना, और फिर जो लोग अंदर आके उनका बस नहीं चलता कि वो चश्मा चीर के भी अंदर से मुझे देखें कि मैंने ये पट्टी क्यों बांधी हुई है, मुझे ऐसा क्या है। तो बस अभी बस आप ही का वेट है, आप ही आ जाए तो हॉस्पिटल के लिए निकलूँ मैं। ये फाइनली आप ही स्टोर से कुछ ले वगैरह ले रही है, ये स्लिप निकाल रही है जो डॉक्टर ने लिख कर दी है ये आपके सामने। और ये हम हॉस्पिटल में पहुंच चुके हैं, मेरा हॉस्पिटल। और मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ अपनी बारी का वेट कर रही हूँ। वहाँ जो है टोकन वगैरह ले रही है आपके सामने काउंटर को, और स्टोर पर खड़ी में कुछ मेडिसिन वगैरह लिख कर दी हैं। तो मैंने कहा इसके साथ साथ मैं भी अपनी थोड़ी ड्रेसिंग वगैरह करवा लूँ। और यहाँ हमारे हनान की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, हेलो कर दो हनान। और ये इन्हें कनोला लगा हुआ है हनान को, क्योंकि इसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी कल से, तो जिसकी वजह से फिर इससे भी कहा है कि मैदे का इन्फेक्शन हो गया डॉक्टर्स ने, जिसकी वजह से अभी से ड्रिप वगैरह भी चढ़ती हैं। तो इसके लिए आप ही कल ही से लगवा कर गई और आज भी इन्हें लगवाने के लिए आई है। तो मेरा टोकन भी आप ही ले रही है और बस ये आप ही बुला रही है मुझे, शायद मेरी बारी आ गई, पहले मैं अपनी ड्रेसिंग करवा लूँ। फिर फाइनली ये यहाँ पे मैंने अपनी ड्रेसिंग करवा ली है और अब यहाँ पे हम वेट करने लगे हैं हनान का। और यहाँ पे अब हनान का जो है वो काउंटर पे दफ़ा वगैरह करवा रही है आप ही सारा। और इसके बाद अब हनान की बारी है यहाँ पे और हनान को होगा। बाकी मेरी तो बहुत बुरी हालत हो रही है, बहुत बुरे तरीके से मेरी पट्टी उतारी है यहाँ पे। फिर अल्लाह मालिक है ये होता रहेगा मेरे साथ, मेरी अपनी लापरवाही की वजह से ये हुआ है मेरे साथ। पे आप ही ने हनान का इंजेक्शन लिया है हनान को लगाने के लिए। भाई बिस्मिल्लाह, अभी मेरे से गिर जाता और बैठे बैठे यहाँ नुकसान हो जाता। और अब चलें, कहाँ जाना है, आ जाओ शहज़ादे। मेरी तो यहाँ पे ड्रेसिंग हो चुकी है और ये बाकी का अपना जो है वो क्लीन वगैरह कर रही है, आ जाओ। और ये यहाँ पे हमारा शहज़ादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है क्योंकि वहाँ दूसरे बच्चे का इंजेक्शन वगैरह चल रहा है और इसे उसे देख के डर लग रहा है। आप ही से कह रहा है कि मेरा भी खींच के किनोला निकालेंगे और इतनी मतलब इंजेक्शन इस तरीके से लगाएंगे। तो अब देखते हैं इसमें कितनी बर्दाश्त है, कितना बर्दाश्त कर सकता है। बच्चे को ड्रिप चढ़ी हुई थी ना, तो ये हनान उसको देख देख कितना डर रहा है और यहाँ पे इसका ये रोने वाली शक्ल होगी और आप ही यहाँ इसको समझा रही है कि नहीं ऐसा नहीं होगा। अब बोलो डर लग रहा है ना, डर लग रहा है ना, डर रहे हो ना, तो फिर रो क्यों रहे थे अभी बताओ। हैं अभी मैं आपको दिखाऊंगी जब ये रोएगा ना, ये इसके जब आज शायद इसका बाजी कनोला भी निकले है ना। हाथ बाहर निकाल के रखो, निकालो ज़रूर दर्द है। और ये आज शायद, अच्छा, और आज शायद ये इसका आखिरी है। और कलर देखो कैसे जर्द किया हुआ है इसने अपना। इतना रो रहा था इतना, तो मैं अपना दर्द भूल गई उसके दर्द में। उसका किनोला ही सारा बंद हुआ पड़ा था, फिर भी इतनी मुश्किलों से उसका किनोला खोला डॉक्टर ने। वो इतना रो रहा है, इतना छोटा सा बच्चा, मेरे दिल को होल आ रहे हैं और मुझे अपना दर्द भूल के उसके बच्चे के दर्द में पे लग गई हूँ। अब उसके दर्द को छोड़ के, और ये हमारा जो है बच्चा, इसको देख रही हूँ अब इसकी बारी क्या आएगी, तो बस फिर इसी का है ये। चले डॉक्टर आई हैं और अब ये हनान की ड्रिप इंजेक्शन तैयार कर रही हैं हनान को लगाने के लिए। अब हनान को देखते हैं, उस बच्चे पे तो आप हंस रहे थे ना, अभी आपकी बारी। और ये हनान का भी पहले किनोला शायद साफ़ होगा। ये लग गया इंजेक्शन और फिर इसके फेस के इम्प्रेशन। कुछ हो रहा है शहज़ादे को सच्ची, कैमरे की वजह से तो नहीं बर्दाश्त कर रहे, होंठ खींच रहा है। अच्छा चुप हो गया, अच्छा लगाने वाला भी हंसने लगे, उसमें अच्छा शेर ही हुई उसे दे गए हो। इज्जत अपनी किसको प्यारी नहीं है।
और अब ये शायद दूसरा इंजेक्शन लग रहा है, इंजेक्शन की मदद से शायद लगे, ये ड्रिप जो है वो बच्चे को लगेगी। असल में ये परहेज़ वगैरह नहीं करते ना, स्कूल वगैरह जाते हैं, जो मिलती है इन लोगों को ऑयली तली हुई चीज़ें और मौसम के हिसाब से वो लोग ये खाना स्टार्ट कर देते हैं और बीमारियां इतनी फैल रही हैं। तो ये उसका जीता जागता सबूत, मैदे में इन्फेक्शन करवा के बैठा हुआ है अब हॉस्पिटल में। और जब कल इसकी तबीयत ख़राब हुई स्कूल से मैं थी नहीं, मैं अपने हॉस्पिटल में गई हुई थी अपनी आँख को लेकर, और यहाँ पर फिर जब घर आई तो मैंने इसको देखा तो फिर मैंने कहा अब ये क्या हुआ, ये क्या खाला भांजा एक साथ बीमार हो गए दोनों। तो अब वो खुश हो रहा है, ये देखें कि मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है, चलो हाथ हिला के दिखाओ। और अभी इसका किनोला उतारने के लिए गई है डॉक्टर, परमिशन लेने के लिए। क्या है कि अब इसका किनोला उतरेगा, दूसरा इंजेक्शन लगेगा। अच्छा एक लगेगा ऑर्डर वाला। अच्छा एक और इंजेक्शन लगेगा एंटीबायोटिक, अच्छा वो लेने के लिए गई। मुझे लगा शायद वो वहाँ पर गई है किनोला वगैरह का जो भी है वो करने के लिए डॉक्टर की परमिशन से। तो बस अभी ये आ गई है और अब ये हनान का दूसरा इंजेक्शन तैयार करने लगी है उसे लगाने के लिए। ये लास्ट है ना, ये लास्ट है हनान का। और ये आप भी डॉक्टर से बात करते रहे कि हनान के इंजेक्शन पूरे हो चुके हैं या नहीं। तो डॉक्टर कहती थी कि आपने शाम को लगवाए। अच्छा तो मतलब अभी और लगेगा हनान को इंजेक्शन। तो बस एक तो फिर वेस्ट हो जाएगी ना, ये जो है खुल जाती है, क्योंकि ये मैंने खुद जितनी पर्सनल मेरी यूज़ हुई है सिर्फ 1 या 2 बार होती है और उसके बाद ये फिर वो ज़ाया हो जाती है, किसी काम की नहीं रहती है। फिर जब न्यू आता है फिर न्यू लगाना हो, फिर न्यू लेनी पड़ती है और फिर उसके बाद होता है। अभी हो रहा है दर्द, ये अभी हो रहा है दर्द, ये आँखें देखो, आँखें इसकी। और ये आप ही असल में जो इंजेक्शन एंटीबायोटिक होता है वो थोड़ा हेवी होता है, भारी होता है, बर्दाश्त थोड़ा मुश्किल से करना पड़ता है। तो बस ये अभी सिस्टर जा रही है डॉक्टर से कंफर्म करने, डॉक्टर के पास कंफर्म करने के लिए इसका किनोला निकालना है या नहीं। तो डॉक्टर ने कहा नहीं, इसके जो हैं सारी डोज कंप्लीट हो गई हैं तो आप इसका किनोला निकलवा दें, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ आकर मज़ीद इसे कंटिन्यू करवाना चाहती हैं तो फिर मैंने कहा निकलवा लें। वैसे भी 3 दिन हो गए एक हाथ में किनोला, सॉरी 2 दिन हो गए और अब ये निकलने लगा है हनान का किनोला। बहुत मुश्किलों से लगवाया था और अब देखें हंसते हुए हमारे हंसमुख बच्चे ना, हंसते हुए हमारे बच्चे है ना, वीडियो बन रही है ना ना ना, निकल गया, ये लो निकल गया, ये लो निकल गया। ये हनान रो रहा है, अब रो रहा है, अब रो रहा है। हाँ साफ नहीं हो गया, ये टेप का निशान है। और अब निकलते हैं घर के लिए क्योंकि अब इसका किनोला भी निकल गया है। अरे हम बारिश के भीगने से बच गए, थकना बोल रही थी। और दूसरा ये कि हम जैसे ही घर आए और यहाँ पे क्योंकि हम बिना खाए पिए हॉस्पिटल गए थे, मैंने नाश्ता नहीं किया था क्योंकि अगर खाली पेट जाओ ना तो दर्द कम होता है किसी भी चीज़ में। और यहाँ पे अम्मी बना रही है हमारे लिए नाश्ता, मैं मिलवाती हूँ अम्मी से। अम्मी हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। और ये अब अम्मी मेरे बच्चे सुबह से हॉस्पिटल गए हुए थे, अभी ये भूखे आए, मैं जल्दी जल्दी खुद इनके लिए नाश्ता बना रही हूँ ताकि हम नाश्ता करके और फिर जो मेडिसिन है वो खाएं और फिर गनुदगी में चले जाएं और दर्द को भूल जाएं। और यहाँ पे अभी हॉस्पिटल से आए और अभी इनकी मस्तियाँ, और ये देखिए बारिश में भीगने का बाजी मना कर रही है कि नहीं जाओ, यहाँ पे मैं कपड़े वगैरह नहीं लेके आई हूँ आपके। तो वो देखिए दुपट्टा लेके बारिश में भीग रहा है, बहाना बारिश में नहाने का। और ये यहाँ पे हमारी रोटी बन चुकी है, बना दी अम्मी ने। और रोटी पे लगाया है घी, देसी घी। और अब मैं डालूँगी अपने लिए खाना, अपने लिए ली एक रोटी। और मैंने कहा भी चलो खाना भी हो जाए और आप लोगों के साथ शेयर भी हो जाए कि हमने खाने में क्या बनाया है। और ये यहाँ पे मैंने उतारा पतीली का ढक्कन और ये बनी है मुर्गी। और ये रहा हमारा खाना और ये अब मैं करने लगी नाश्ता। और फाइनली यहाँ पे खाना वाना खा के मैं तो सो गई थी और मैं अभी उठी हूँ, थोड़ी देर हुई है और उठ कर देखा है मैंने। और ये बारिश तो अभी तक ही ख़त्म नहीं हुई, मुसलसल बारिश हो रही है। और अच्छा हुआ मैं थोड़ी देर तो नहीं, काफ़ी टाइम जब मैं सो गई और बारिश की वजह से मैं बच गई, वरना फिर आपको पता आने जाने काम लगे रहते। और यहाँ जैसे मैं सोकर उठी हूँ तो मैंने देखा यहाँ पर ये अम्मी ने
मलाई वगैरह जो इकट्ठी की हुई थी उसका देसी घी मतलब मक्खन निकाल के ऊपर चढ़ा दिया इसका घी वगैरह बनाने के लिए। और अब ये बन रहा है देसी घी, क्योंकि हमारे जो यूज़ में था वो ख़त्म हो गया है। अब ये नया देसी घी बनेगा और फिर से हमारी रोटियां चुपड़ी जाएंगी, इसके साथ हम खाएंगे। और मैं अपने व्लॉग को आज यहीं पर ही एंड करूँगी। अगर आज को आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।